Now, third method of solving differential equation is homogeneous differential equation. But to understand homogeneous differential equation, we have to understand homogeneous function. That what is homogeneous function? What is its degree? So let's see the definition of homogeneous function. Let f of xy be a function of two variables x and y. x और y का ये function है. If we can express this function f of xy as x raised to n phi of y by x, means some function of y by x, then f of xy is called homogeneous function of degree n. यहाँ पे ये जो n है, जो x की पावर है, वो उसकी डिग्री हो जाएगी इन x एंड y. तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हुई. दूसरा, इसी को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, और इफ f of kx ky मींस फंक्शन में x की जगह पे हम kx लिख देंगे, y की जगह पे हम ky लिख देंगे, और फिर अगर सभी k को हम बाहर निकाल सके और अंदर जो हमारा ओरिजिनल गिवन फंक्शन है वो रह जाए, where k belongs to r, then f of xy is said to be a homogeneous function of degree n. ये जो k की जो पावर है वो उसकी डिग्री हो जाएगी. So this is homogeneous function of degree n in x and y. तो इन दोनों मेथड से हम homogeneous function है या नहीं वो चेक कर सकते हैं, और अगर homogeneous function है तो उसकी क्या डिग्री है. चलिए तो उसे एक एग्जांपल से हम समझने का ट्राई करते हैं. यहाँ पे हमें दिया हुआ f of xy is equal to 2x square plus 3xy plus 4y square. तो इसे हम दोनों डेफिनेशन से लिखने का ट्राई करते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है. तो यहाँ पे f of xy, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x into y, यहाँ पे y square. तो यहाँ पे अगर मैं x square कॉमन ले लूं, then I will get 2 plus 3. ये x बाहर आ गया, हमने x square निकाला तो हमें लिखना पड़ेगा y by x plus 4. यहाँ पे कोई x वाली टर्म नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा y square by x square. So this we can write as x square 2 plus 3 y by x plus 4 y by x whole square. So we can say that x square, and this is some function of y by x, that is phi of y by x. तो हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां x की पावर n, यहां पे हमें x की पावर 2 मिल रही है. So therefore we can say that given function f of xy is homogeneous function of degree 2. x की जो पावर है वो. तो हमने इस डेफिनेशन से इसे चेक करने का ट्राई किया. नेक्स्ट हम इससे चेक करने का ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, x की जगह पे kx रिप्लेस कर देंगे और y की जगह पे ky रिप्लेस कर देंगे. सभी k बाहर आ जाने चाहिए और यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल गिवन फंक्शन है वो रहना चाहिए. तो हमारे पास है f of xy is equal to this. हम स्टार्ट करते हैं f of kx ky से. तो इस पूरे इक्वेशन में पूरे टर्म में x की जगह पर हम kx रिप्लेस कर देंगे और y की जगह पर हम ky रिप्लेस कर देंगे. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर है तो x की जगह पे kx स्क्वायर प्लस 3xy है तो x की जगह पर kx, y की जगह पर ky प्लस 4y स्क्वायर. सो 4y की जगह पर ky होल स्क्वायर. अब हम ये सभी k बाहर लेने का ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 ये k इंटू k स्क्वायर x इंटू y प्लस 4 ये हो जाएगा k स्क्वायर y स्क्वायर. इन तीनों टर्म्स में से हम k स्क्वायर बाहर ले सकते हैं. तो k स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, अंदर में मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 3xy plus 4y square. So we can observe
k square, this is our original function f of xy. So k square into f of xy. So we have started from f of kx ky and we are getting that this is equal to k square f of xy. तो यहाँ पे k की जो पावर है वो है 2. So we can say that therefore f of xy is homogeneous function of degree जो k की पावर that is 2 in x and y. तो ये उसकी डिग्री हो गई. तो हम दोनों में से कोई भी मेथड से होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, और अगर है तो उसकी क्या डिग्री है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शन समझ लिया फ्रेंड कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है. अब हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो समझने का ट्राई करेंगे और फिर उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है. Now we want to understand homogeneous differential equation. So differential equation of the form f of xy dx plus g of xy dy is equal to 0, where this f of xy and g of xy are homogeneous function. ये f of xy और g of xy homogeneous function है with same degree. इन दोनों फंक्शन की डिग्री सेम है, दोनों होमोजेनियस फंक्शन है और उनकी डिग्री सेम है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. नाउ वंस वी हैव होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व इट? सो टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी टेक सब्स्टिट्यूशन. Substitution will be y is equal to vx. ये सब्स्टिट्यूशन हमारा फिक्स है फ्रेंड सभी एग्जांपल के लिए. इफ इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो y is equal to हम vx ले लेंगे. सो dy by dx इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx is equal to v as it is. x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस x as it is. v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv by dx. तो ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे हम y is equal to vx जहां जहां भी y है. dy by dx we replace v plus x dv by dx. So by taking this substitution, homogeneous differential equation will be converted into variable separable form. फिर वहां पे हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे एंड देन वी सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी गेट द सॉल्यूशन. तो हमें पहले चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं. उसके लिए हमें f और g जो फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा. वंस इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल टेक सब्स्टिट्यूशन y is equal to vx, then dy by dx is equal to v plus x dv by dx. इसे हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर हम उसे वेरिएबल सेपरेबल की मेथड से सॉल्व करेंगे. Now we want to solve this differential equation. X dy by dx is equal to y plus x into cos square y by x. तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, हम इसे वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते. आप ट्राई करिए. कोई पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन हम जो आगे ले रहे थे रिड्यूसिबल फॉर्म उस तरह से भी नहीं हो पाएगा. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है वो हम चेक करते हैं. एंड इफ इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देन वी हैव अ फिक्स सब्स्टिट्यूशन y is equal to vx, वो हम ले लेंगे. पहले हमें ये चेक करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x dy by dx is equal to y plus x cos square y by x. इस x को मैं सामने ले जाता हूं, इसके डिवीजन में आ जाएगा. सो देयरफॉर dy by dx is equal to इसके अपॉन में करेंगे तो ये हो जाएगा y by x प्लस ये x by x कैंसिल हो जाएगा. सो वी लेफ्ट विथ cos square y by
x। तो फ्रेंड्स दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म किया था f of xy dx plus g of xy dy is equal to 0, उसकी जगह पे यहाँ पे ये dy by dx है is equal to ये जो पूरा फंक्शन है इसकी अगर हम डिग्री चेक करना चाहें f of kx ky वाली मेथड से, तो यहाँ ky kx ky kx, तो ये k कैंसिल, ये k कैंसिल हो जाएगा, तो ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 0। सभी के कैंसिल हो गए, मींस बाहर k की पावर 0 हम कह सकते हैं। तो ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया with डिग्री n is equal to 0। That's why this differential equation is homogeneous differential equation. So which is homogeneous differential equation. So now friends, to solve this we have to take our substitution. Let y is equal to vx, y is equal to vx, ये हमारा फिक्स सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे dy by dx, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया v as it is, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x as it is, v का डेरिवेटिव dv by dx। इन दोनों को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे और यहां से फ्रेंड इसके ऊपर से y by x अगर हम करें, y by x is equal to v, इस x को अगर हम यहाँ y के डिनोमिनेटर में ला दे, so y by x is equal to v, so dy by dx will be replaced by this, so therefore v plus x dv by dx is equal to, ये y by x है, वहां पर हम रख देंगे v प्लस cos स्क्वायर y by x की जगह पर यहाँ पे v हो जाएगा। So friends, now this differential equation is converted into x and v। हमारे नए वेरिएबल जो हो गए वो हो गए x and v। अब हम उसे सेपरेट करने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे ये v और v कैंसिल हो गए, so we left with x dv by dx is equal to cos square v। Now we will separate terms of x and v, so we can write here, therefore लेफ्ट हैंड साइड में dv न्यूमरेटर में है तो हम v के टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और इस dx को डिनोमिनेटर में है, इसे हम ले जाते हैं सामने राइट हैंड साइड में, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड dv, हम यहाँ रखते हैं, इस cos स्क्वायर v को हम सामने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर v इज इक्वल टू, इस dx को हम सामने ले जाते हैं, ये हो जाएगा dx, ये जो x है ये सामने डिनोमिनेटर में चला जाएगा, so this will be 1 upon x dx। So we can write this as 1 upon cos square v is sec square v dv is equal to 1 upon x dx। So now friends, this differential equation is in variable separable form। v के terms अलग हो गए, x के टर्म अलग हो गए, सेपरेट हो गए। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस, सो इंटीग्रेशन sec square v dv is equal to इंटीग्रेशन 1 upon x dx प्लस कांस्टेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं log c, क्योंकि यहाँ पर 1 upon x है, उसका इंटीग्रेशन log x आएगा, तो उसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे log c रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन sec square v, sec स्क्वायर v का इंटीग्रेशन होता है tan v, तो ये हो जाएगा tan v इज इक्वल टू, दिस इज log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस log c, so this is equal to tan v is equal to log of x into c या cx। ये हमें आंसर मिल गया फ्रेंड, बट दिस आंसर इज इन टर्म्स ऑफ v and x। Our original differential equation is in terms of x and y, तो हम यहाँ v की जगह पे जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हमने लिया था y by x वो रिप्लेस कर देते हैं। So this is equal to tan of y by x is equal to log x into c or cx। So this is the solution of
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम चेक करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल से रिड्यूसिबल से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। उसके लिए जो फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन होना नेसेसरी है। हमने चेक किया ये होमोजेनियस फंक्शन है विद डिग्री n is equal to 0. So this differential equation is homogeneous differential equation. So for homogeneous differential equation our substitution is fixed y is equal to vx. तो इसके ऊपर से इसका डेरिवेटिव किया हमने तो हमें मिल गया dy by dx is equal to v plus x dv by dx। इसे हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया तो ये v और x के फॉर्म में सेपरेट हो गया। फिर हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें ये आंसर मिल गया 10v is equal to log x into c। तो हमारा ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन x और y के फॉर्म में है तो ये v की जगह पर हमने y by x वापस रिप्लेस कर दिया तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। तो मेथड बहुत ही इजी है। वंस इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और सब्स्टिट्यूशन इज फिक्स y is equal to vx, substitute in differential equation, then it will convert it into separable form, then solve it. फोर्थ मेथड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं? सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, where this p and q are functions of x only। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये p और q सिर्फ x के फंक्शन हो या मे बी कांस्टेंट, देन this differential equation is called linear differential equation। तो फ्रेंड्स अगर ये linear differential equation है तो फिर इसे सॉल्व करने की पर्टिकुलर मेथड है। then method for its solution, so first of all we will find integrating factor। इंटीग्रेटिंग फैक्टर या उसे हम शॉर्ट में I डॉट f भी कहते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF दिस विल बी इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। ये p जो यहाँ y के साथ में जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हमें यहाँ पे लिखना है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा IF। Then its solution is solution of differential equation is y into integrating factor, y into integrating factor यहां पे हमें जो मिला वो is equal to integration q into integrating factor। ये जो q है राइट हैंड साइड में वो q into integrating factor dx प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। So y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वंस अगेन फ्रेंड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? dy by dx plus py is equal to q। dy by dx plus py is equal to q, where p and q, this p and q are function of x only or maybe constant। Then this differential equation become linear differential equation। Now to find solution of this differential equation, we will first find integrating factor IF, which is equal to e raised to integration p dx, where p is this जो y के साथ में है वो। Then its solution will be y into integrating factor is equal to integration q, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है, into integrating factor this dx, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को
इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में कंपेयर करना है और चेक करना है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। इफ इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। So next example is dy by dx plus y by x is equal to x square। तो dy by dx प्लस इसे हम लिख सकते हैं 1 by x into y is equal to x square। अब हमें चेक करना है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो हम इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ dy by dx plus py is equal to q। तो इसके साथ में कंपेयर करें तो dy by dx ये y है, तो p की जगह पर हमें मिलेगा 1 by x और इस q की जगह पर हमें मिलेगा x square। So where p is equal to 1 by x and q is equal to x square, which are function of x only। ये फंक्शन सिर्फ x के ही हैं, therefore we can say given differential equation is linear differential equation। यानी हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो नाउ वंस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम उसे सॉल्व करने की जो हमारी फिक्स मेथड है वो फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कि हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या उसे हम शॉर्ट में IF कहते हैं। So which is equal to e raised to integration p dx। So e raised to integration, यहां पर हमारा p है 1 by x, so e raised to 1 by x dx। so इसे हम सॉल्व कर देते हैं। e raised to 1 upon x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x base e। so this is equal to friend e raised to log x base e is equal to x। ये कैसे हुआ? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है लॉगरिथम की कि a raised to log x base a, यानी ये बेस और इस log का बेस अगर सेम हो तो इसकी वैल्यू x हो जाती है। तो यहाँ पे ये e है बेस और log का बेस भी e है। we know that 1 upon x का इंटीग्रेशन है log x base e, तो इसका आंसर हमें x मिल गया। so our integrating factor is equal to x। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हमें इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया। नाउ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन की जो हमारी मेथड है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, जो हमने ये स्टैंडर्ड मेथड देखी थी। सो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला x is equal to integration q। so q is x square in our case, so x square into integrating factor is x dx। once again friends, q is equal to x square and integrating factor है हमारा x plus c। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, therefore yx is equal to integration x cube dx plus c। so yx is equal to x cube का इंटीग्रेशन हो जाएगा x raised to 4 by 4 plus c, which is the solution of given differential equation। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर किया,
P और Q की वैल्यू आइडेंटिफाई की विच इज फंक्शन ऑफ x ओनली और मे बी कांस्टेंट, तो यहाँ पे x का फंक्शन है, so given differential equation becomes linear differential equation। फिर उसे सॉल्व करने की जो मेथड है, हमने फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया विच इज x। अब उसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी x, q की वैल्यू है x स्क्वायर, वो रिप्लेस कर दी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x dx प्लस c, तो ये हो गया yx, दिस इज x क्यूब dx प्लस c, x क्यूब का इंटीग्रेशन कर दिया x रेज़ टू 4/4, तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। तो फ्रेंड्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। वंस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e रेज़ टू इंटीग्रेशन p dx, देन this is our solution, we replace integrating factor, integrate it and we get the solution। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx प्लस y into tan x is equal to cos x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख देते हैं dy by dx प्लस py, तो इस tan x को मैं आगे लिख देता हूं into y is equal to cos x। तो y into tan x है, उसे हमने लिख दिया tan x into y। अब इसे हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग विथ dy by dx plus py is equal to q। so p is equal to y के साथ में जो है so tan x, p is equal to हो गया tan x and q is equal to cos x which is function of x only, therefore we can say given differential equation is linear differential equation। तो ये linear differential equation हो गया। अब इसे सॉल्व करने की मेथड हमारी फिक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और फिर हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF is equal to e raised to integration p dx, so this is equal to e raised to integration p, तो p की वैल्यू है हमारी tan x dx, so we know that tan x का इंटीग्रेशन है log sec x बेस e। तो ये फिर से हमारी जो फॉर्मूला है लॉगरिथम की a रेज़ टू log x बेस a का आंसर हमें मिल जाता है x, तो उस फॉर्मूला से इसका आंसर हो जाएगा sec x। सो दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ सॉल्यूशन हो जाएगा इसका सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c, तो हम रिप्लेस कर देते हैं सब। सो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा sec x is equal to integration q, so q is cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x dx प्लस c। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और इंटीग्रेशन करना है, सो y into sec x is equal to, now friends we know that sec x is equal to 1 upon cos x, cos x into sec x को हम लिख सकते हैं 1 upon cos x dx plus c। तो ये cos x कैंसिल, तो 1 रहेगा यहाँ पे, सो y sec x is equal to 1 integration 1 dx plus c, so therefore y sec x 1 का इंटीग्रेशन हो गया x plus c,
which is the solution of given लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स मेथड बहुत ही इजी है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करिए, पी एंड क्यू आइडेंटिफाई करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करिए, उसे यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए उसके जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मेथड है और इंटीग्रेट करिए, वी गेट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज dy by dx plus 2y is equal to e raised to x. So again friend, we will compare this with our standard form of linear differential equation. So dy by dx plus 2y is equal to e raised to x. Comparing with dy by dx plus py is equal to q. तो p की वैल्यू है 2 and q is equal to e raised to x, which is function of x only or constant। यहाँ पे p is equal to 2 which is constant, तो p and q either x के फंक्शन होनी चाहिए या कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे p is equal to 2 which is constant and q is equal to e raised to x which is function of x. Therefore given differential equation is linear differential equation। तो अब linear differential equation को सॉल्व करने की जो मेथड है वो हम यूज करेंगे। So we find integrating factor So integrating factor IF is equal to e raised to integration p dx. So this is equal to e raised to integration p. p की वैल्यू है 2, so 2 dx. So e raised to 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारा जो सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड, सो सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c. So therefore y into integrating factor है e raised to 2x is equal to integration q. So q is e raised to x into integrating factor है हमारा e raised to 2x dx plus c. So therefore y into e raised to 2x is equal to ये e raised to x into e raised to 2x. So मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। So e raised to x plus 2x, so that is e raised to 3x dx plus c. So therefore y into e raised to 2x is equal to इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e raised to 3x अपॉन इस 3x का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा और उसे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, so e raised to 3x upon 3 plus c, which is the solution of given linear differential equation। तो फ्रेंड्स फिर से हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है उसके साथ में कंपेयर किया और उसकी जो सॉल्यूशन की प्रोसीजर है उसे फॉलो की। तो इस चैप्टर में हमने काफी सारा कर लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, हमने उसके भी एग्जांपल्स देखे कि अगर हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो उसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने उसे सॉल्व करने की जो मेथड्स हैं, फर्स्ट मेथड हमने की वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देन थर्ड वाज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए हमने होमोजेनियस फंक्शन क्या है वो देखा और फिर हम क्या सब्स्टिट्यूशन लेते हैं y इज इक्वल टू vx
उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देन लास्ट मेथड वाज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे सिलेबस में ये 4 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन थे, उन्हें हमने किया। एंड वी हैव आल्सो डन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करके उसके ऊपर से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं और उसे हमने सॉल्व करने की भी मेथड देखी। तो आई होप फ्रेंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन दोनों आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई भी प्रॉब्लम, फिजिक्स का प्रॉब्लम, केमिस्ट्री का, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल जब हम बनाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आई होप फ्रेंड कि आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे।